नमस्कार दोस्तों। 4 मई सोमवार 7:59 साय के समय में मंगल अपनी उच्च राशि को त्याग करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव होगा इसका सभी 12 राशियों और 12 लग्नों पर, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, राशिफल को समझने से पहले हमें समझना होगा मंगल क्या है और कुंभ राशि क्या है। तब आपको वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी और फिर इसके परिणामों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और ये हमारे अंदर की ऊर्जा को कंट्रोल करता है। जो भी शारीरिक ऊर्जा है, शक्ति है, उसका यह कारक ग्रह माना जाता है। दोस्तों, मंगल आत्मविश्वास को और संकल्प शक्ति को दिखाता है हमारे अंदर, और वहीं दृढ़ता, आवेग, आक्रोश और बोल्डनेस, फर्मनेस, यह सब चीज़ें भी मंगल के ही अधीन आती हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें तो मंगल पराक्रम का कारक ग्रह माना जाता है। हमारे भाई हैं, भूमि है, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, यह सब चीज़ें भी मंगल के द्वारा ही देखी जाती हैं। और कुंभ राशि की बात की जाए तो दोस्तों, कुंभ राशि 11वें भाव की मूल रूप से राशि है और वायु तत्व प्रधान राशि है और यह शनि की एक मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए इसमें शनि के अत्यधिक गुण पाए जाते हैं। यह राशि धैर्यता को दिखाती है, कर्मबद्धता को दिखाती है और जो भी चीज़ें लंबी अवधि में होती हैं उन चीज़ों पर कुंभ राशि का आधिपत्य होता है। यहाँ पर कहीं धीमी, अत्यधिक जो चीज़ें स्लो हैं, धीमी गति की चीज़ें हैं, उन पर कहीं ना कहीं कुंभ राशि का प्रभाव देखने को अवश्य मिलता है। इसके अलावा कुंभ राशि दिखाती है वास्तविकता को, तर्कशीलता को, और विज्ञान इनोवेशन की राशि है। जो भी नवीनतम चीज़ें हैं उनको हम कुंभ राशि से देखते हैं। कुंभ राशि जिज्ञासा को दिखाती है और हमारे इर्द गिर्द जो हमारा सोशल नेटवर्क है, चाहे वो ऑफिस में हो या समाज में हो, वह भी हम कुंभ राशि के द्वारा ही देख सकते हैं। और यह राशि आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी निर्धारित करती है। अब समझते हैं इसके परिणामों को, क्या प्रभाव मंगल देगा। मंगल अभी अपनी उच्च राशि को त्याग करके आ रहे हैं और आप यदि ज्योतिष से थोड़ी बहुत भी फैमिलियर हैं तो आपको पता होगा यह मंगल के लिए एक शत्रुगत राशि है। कारण क्या है शत्रुगत राशि होने का? मंगल एक जल्दीबाजी का ग्रह है, मंगल उत्साह, एनर्जी का ग्रह है और जितने भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक आवेग, इम्पल्सिवनेस होती है और जल्दीबाजी होती है। वहीं कुंभ राशि शनि की राशि है, यहाँ बहुत सब चीज़ें स्लो हो जाती हैं। जब मंगल अपने कार्यों को जल्दीबाजी में करना चाहता है तो इसको कुंभ राशि रोकेगी। तो इस वजह से यह कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मंगल के लिए असहजता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब अग्नि तत्व का ग्रह वायु तत्व की राशि में प्रवेश करेगा तो इस माह में यह देखने को मिलेगा कि गर्म हवाएं अत्यधिक चलेंगी और इन गर्म हवाओं के साथ साथ कहीं अग्निकांड का भी भय बना रहेगा पूरे देश में और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। अब बात करते हैं सभी राशियों पर इसके प्रभाव की, तो शुरू करते हैं मेष राशि से। दोस्तों, मेष राशि के स्वामी देवता ही मंगल हैं और यह एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए यह गोचर निश्चित रूप से शुभ स्थिति में रहने वाला होगा। यहाँ पर आपको मंगल कहीं अपने सोशल नेटवर्क्स हैं, इन सब चीज़ों को मजबूत करते हुए देखे जा सकते हैं। और 11वें भाव में पाप ग्रह का जाना, यह कहा जाता है पुण्य फल प्राप्ति अर्थम, अर्थात आपने कोई पिछले जन्म में शुभ कार्य किए थे, उन वह पुण्य अब उदय हो रहे हैं। निश्चित रूप से इस वजह से आपको लाभ होते हुए देखना जा सकता है। आपको इन्वेस्टिंग से लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट है या किसी भी प्रकार की आप इन्वेस्टिंग करते हैं, भूमि, भवन, वाहन में, तो आपको इन सब चीज़ों से लाभ होने की संभावना बन रही है। यह अवधि आपको टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, इन सब फील्ड्स में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा सकती है। दोस्तों, यह अवधि आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणाम लाने के लिए कह सकते हैं एक सकुशल रहने वाली है। आपकी निगाह अपनी सेविंग्स पर रहेंगी, आप अपनी सेविंग्स को मजबूत करके रखेंगे और ज़्यादातर आपका प्रयास रहेगा कि आप अपनी सेविंग्स को खर्च ना करें बल्कि उसमें और वृद्धि करें। इस प्रकार के योग बनते हुए देखे जा सकते हैं। अब बात करें हम वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए मंगल का गोचर दसम भाव में हो रहा है। मंगल के लिए दसम भाव में मंगल दिग्बली हो जाता है और दिग्बली होने के साथ साथ मंगल यहाँ पर सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है, तो इसलिए दोनों भावों के फल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपके जीवन साथी का सहयोग आपको कार्यक्षेत्र में मिलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे थे, आरंभ करना चाह रहे थे, तो शुरू कर सकते हैं। हालांकि उसमें ग्रोथ स्लो होगी लेकिन आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और वहीं द्वादशेश होने की वजह से मंगल यह प्रभाव भी अवश्य देगा कि खर्चों में, व्यय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। और यदि आपका कार्य कहीं विदेश से, फॉरेन से या अन्य राज्य
कार्यों से जुड़ा हुआ था तब उसमें उन्नति होने के आसार बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के योग देखे जा सकते हैं। सो वृषभ राशि के लिए यह गोचर सामान्य रहने वाला होगा। यदि हम बात करें मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के लिए यह गोचर नवम भाव में हो रहा है। भाग्य स्थान में मंगल और लाभेश होकर के मंगल का गोचर और एक षष्ठेश है, यानी यहाँ पर मंगल आपके लिए कोई ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं है और ये भाग्य स्थान में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह देखने को मिलेगा कि आपके अंदर वास्तविकता, तर्कशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह सब चीज़ों की वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं आप लॉजिक से लेकर के चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों में आप अपने लोगों के साथ में मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। आप अपने लॉजिक की वजह से किसी की भावनाओं का सम्मान ना करें, इस प्रकार की चीज़ें बन सकती हैं। तो आपको यह नहीं करना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे संबंधों की वजह से लाभ होने की संभावना बन सकती है। आपके मित्रों या बड़े भाइयों बहनों की ओर से आपको अच्छा लाभ होते हुए देखने को मिल सकता है। ये अवधि हालांकि ज़्यादा श्रेष्ठकारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये गोचर आपके लिए सामान्य ही रहने वाला होगा। यदि हम बात करें कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के लिए गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर अधिक शुभ नहीं कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मंगल आपके लिए दशमेश भी है और पंचमेश भी है। तो यह देखने को मिलेगा कि शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में रुकावट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर के आपकी जितनी अपेक्षाएं, अभिलाषाएं, वह हो सकता है पूर्ण ना हो पाएँ और आपको शिक्षा में रुकावट के साथ साथ संतान पक्ष की ओर से भी कुछ परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। अपनी संतान का स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार के लव अफेयर्स हैं, इन सब मामलों से आपको दूर रहने की आवश्यकता और सलाह दी जाती है, अन्यथा ये आपकी छवि को भी खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। किसी प्रकार के नुकसान का भय बना रहेगा, तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए यह गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। दोस्तों, सप्तम भाव में भाग्येश मंगल का गोचर और चतुर्थेश का गोचर कह सकते हैं शुभ ही माना जा सकता है। यह आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति देगा। ऊर्जा, आत्मविश्वास, पराक्रम, बोल्डनेस, ये सब चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। आप किसी कार्य को एक बार अपने हाथ में ले लेंगे तो भले ही धीरे धीरे करें, लेकिन उस कार्य को करते रहेंगे, प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे, कर्मठता आपके स्वभाव में बनी रहेगी। कार्य क्षेत्रों में अच्छे लाभ होते हुए देखे जा सकते हैं, परंतु व्यक्तिगत जीवन के लिए यह गोचर ज़्यादा शुभ नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको इस अवधि में सावधान रहना है जब तक मंगल कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। हालांकि यदि मंगल की दशा इत्यादि चल रही हैं और प्रत्यंतर दशा है, महादशा है, तो और ज़्यादा इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, परंतु व्यावसायिक दृष्टि से, प्रोफेशनल दृष्टि से यह गोचर शुभ स्थिति में कहा जा सकता है। यदि हम बात करें कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि दोस्तों एक आप जानते हैं बुध प्रधान राशि है और यहाँ पर मंगल का गोचर सिक्स्थ हाउस में हो रहा है। सिक्स्थ हाउस में बुध का गोचर, बुध वैसे भी इनके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, तो छठवें भाव में मंगल का गोचर आपके शत्रुओं का नाश करेगा। आपकी कोई पुरानी बीमारी थी उसको भी खत्म कर सकता है, परंतु कर्ज इत्यादि लेने से आपको बचना चाहिए, यह आपको नुकसान हो सकता है। भाग्य में रुकावट की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। कहीं ना कहीं एक अड़चन है, रुकावट, खेद, इन सब चीज़ों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। और संभवतः यह भी हो सकता है कि आप किसी कार्य को कर रहे थे लेकिन भाग्य की वजह से उसमें रुकावट आ जाए। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से पहले से ही तैयार होकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम बात करें तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए यह गोचर पंचम स्थान में हो रहा है। तुला राशि के लिए यह गोचर हम कह सकते हैं शुभ स्थिति में रहेगा, क्योंकि धनेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। तो प्रेम संबंधों को यदि आप विवाह में बदलना चाहते हैं तो इस कार्यों के लिए यह अवधि शुभ रहने वाली है और कहीं आपके प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। इस प्रकार की पूर्ण संभावना बनती हुई देखी जा रही है। और धन प्राप्ति के लिए, पारिवारिक लोगों से संबंधों को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर यह स्थिति शुभ कहेंगे। तुला राशि के लिए ये गोचर शुभ है। स्पेशली यदि आप कार्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहते हैं या शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों के लाभ के लिए यह स्थिति शुभ है, परंतु आपको जो भी लाभ होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, उसमें गति काफ़ी स्लो रहने वाली है। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपकी राशि के ही स्वामी मंगल देवता हैं और चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर कह सकते हैं आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल यहाँ पर
कहीं ना कहीं अनकंफर्ट फील करता है और यह मंगल के लिए शुभ भाव नहीं है और राशि भी शुभ नहीं है। इस वजह से घर परिवार के लोगों को लेकर के शत्रुता का माहौल हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अथवा घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और स्पेशली वैवाहिक जीवन में यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस अवधि में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। बिना बात के विवादों से दूर रहें और छोटी छोटी बातों से आपको अपने आप को एंगेज नहीं करना है, हर बात को इग्नोर करने का प्रयास करते जाना है। वृश्चिक राशि के लिए कार्य क्षेत्र में तो हम कह सकते हैं सफलता मिल सकती है, कोई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, ईमानदारी, मेहनत, विश्वास के साथ कार्य करेंगे, परंतु रिजल्टों में अभी स्लोनेस रहेगी। इस वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की स्थिति भी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। तो आपके लिए यह गोचर मैं सामान्य ही कह रहा हूँ। यदि हम बात करें धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए दोस्तों यह गोचर हो रहा है तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मंगल कारक होता है और तृतीय भाव में मंगल का गोचर आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ करवा सकता है। आपको किसी आईटी से जुड़ी हुई फील्ड में आप कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए फील्ड्स में आप कार्य करते हैं, तो आपके लिए यह गोचर शुभ स्थिति में रहेगा। कहीं आपके प्रेम संबंध इत्यादि हैं तो वह परवान चढ़ सकते हैं। आपकी न कहीं इस प्रकार के लव अफेयर्स, रोमांस, इस इन सब चीज़ों के लिए एक बेहतर स्थिति की उत्पत्ति हो रही है। दोस्तों यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि करवा सकता है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती हुई देखी जा सकती है। कुछ यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल्स आपको करने पड़ सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों मकर राशि के लिए, मकर राशि के लिए दोस्तों यह गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है। वाणी के भाव में मंगल का गोचर आप वाणी में आवेग, आक्रोश को ला सकता है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। किसी से भी अत्यधिक कड़वे शब्दों में बात करने का प्रयास ना करें, परंतु यह गोचर प्रेम संबंधों के लिए बेहतर रहेगा। आप अपनी संतान पक्ष शिक्षा के लिए, इन सब के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रवैया अपनाने हुए देखे जा सकते हैं और आप अपने धर्म के प्रति भी रक्षात्मक रहेंगे। अपने रिलीजियस व्यू के प्रति काफ़ी एक संवेदनशील रवैया आपका रहने वाला होगा। ज्योतिष जैसी चीज़ों में, ऑकल्ट विज्ञान है, इन सब चीज़ों में भी आपकी रुचि उत्पन्न हो सकती है। मंगल का गोचर द्वितीय भाव में, धन भाव में, आपकी धन में वृद्धि करवाएगा। निश्चित रूप से नए नए आय के स्रोत डेवलप हो सकते हैं यदि आप प्रयास करते हैं तो, अन्यथा कोई स्रोत डेवलप नहीं होंगे। यदि आप घर पर अपने हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं कि मंगल मेरे द्वितीय भाव में आ रहा है तो आय आएगी ही आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भी प्रयास करने होंगे तभी कुछ चीज़ें संपन्न होती हैं। यदि हम बात करें कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए मंगल आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है और मंगल आपके लिए दशमेश भी है और तृतीयेश भी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एफर्ट्स इस समय में बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। आपको चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों की अपेक्षा, और तभी आपको परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं फिर परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं तो इस सब चीज़ों से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगी और हो सकता है आप उस कार्य को भी छोड़ दें और फिर दूसरा कार्य करने लगें, फिर तीसरा कार्य करने लगें। इस प्रकार आप कार्य बदलते रहेंगे और आपको कोई भी सफलता हाथ नहीं लग पाएगी। इसलिए डट करके जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य करते रहें। जॉब चेंज, इन सब चीज़ों के बारे में अभी आपको सोचना भी नहीं है। आपके कार्य में स्लो ग्रोथ देखने को इस अवधि में मिलती हुई प्राप्त हो रही है। यदि हम बात करें मीन राशि के लिए, तो मीन राशि के लिए यह गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर मंगल भाग्येश भी है और धनेश भी है, तो आर्थिक व्यय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खर्चों पर लगाम लगा पाना आपके लिए इस अवधि में थोड़ा मुश्किल रहेगा और भाग्य का इसका भी द्वादश भाव में जाना यह दिखाता है भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन की स्थिति भी आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये स्थिति अच्छी है। कहीं ना कहीं ज्योतिष, ऐसी तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों में रुचि आपकी जागृत हो सकती है। कुछ नवीनतम सोच है, इनोवेशन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, साइंस है, रिसर्च है, इन सब चीज़ों में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी, अड़चना की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखेगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग ना मिल पाना आपके लिए एक फ्रस्ट्रेशन का कार्य कर सकता है। तो दोस्तों यह कुछ खास परिणाम थे सभी 12 राशियों और 12 लग्नों के लिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम साथियों।